अब तो आप ही बेटा आप तक खड़े हो जाओ। बोली महाराजा दमघोष की जय। महाराजा दमघोष की जय। आज हमारे शेषपुर गांव में पधारे हमारे हम सबसे पहले हनुमान जी की जयकार लगवाएंगे। बोलिए बजरंगबली बप्पा की राम राजा सरकार की। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर जन्मे हमारे आदि पुरुष महाराजा दमघोष की जन्म जयंती के अवसर पर पधारे हमारे जय घोष संगठन के संयोजक सम्माननीय सुरेंद्र सिंह बिलुआ जी, संगठन के संचालक मंडल के जिला प्रभारी रायन सिंह पप्पू बड़ा बाजार से, रामपुरा वार्ड सागर से पार्षद और एक बार से नहीं 4 बार से लगातार पार्षद हमारे यहाँ से बलराम घोषी जी, कनाडा देव से पधारे हमारे सम्माननीय चंदू दाऊ जी, किल्लाई सागर से पधारे भारत सिंह घोषी जी, मजकुआ सागर से पधारे अजय सिंह ठाकुर जी, पूर्व सरपंच किल्लाई से सुरेश सिंह घोषी जी, और शेषपुर गांव से हमारे सम्माननीय बुजुर्ग दादा तुलसीराम जी, गोकुल सिंह जी, राजा सिंह जी, द्वारका सिंह जी, राजेश सिंह जी, और मैं जिन जिन का नाम जानता हूं तो मैंने भूल दिया है। बाकी सभी सम्माननीय आदरणीय बुजुर्गों और हमारे युवा सजातीय बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक बंधन अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े हर्ष का विषय है कि घोषी समाज में ऐसी जन्म जयंती पहले नहीं मनाई जाती थी। मनाई तो ठीक है, उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे आदि पुरुष हैं वो, हमारे वंशज हैं वो, हम किसकी संतान हैं। ये भी जानकारी पहले शायद बुद्धिजीवियों को थी, लेकिन ऐसा है कि समाज के हर वर्ग को नहीं थी। आज ये जो संगठन के द्वारा आप सभी को फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, आज बच्चे बच्चे को और गांव गांव में ये जागरूकता आई है कि हमारे आदि पुरुष कौन है और हमें ये सब मनाने की जरूरत है जन्म जयंती। तभी हम अपने आप को समाज में सुरक्षित और मतलब एक मुकाम तक ले जा पाएंगे अपनी समाज को। अपनी समाज जगह तगह हर गांव में है और अपना वर्चस्व बनाए हैं, लेकिन संगठित नहीं है। तो यही चाहूँगा कि अपनी समाज हर गांव में हर क्षेत्र में संगठित रहे। संगठित रहेंगे तो एक मुकाम तक पहुंचने में आसानी रहेगी। नहीं अगर संगठित नहीं रहेंगे तो और दूसरी जातियाँ अपना फायदा उठाती हैं और अपना मतलब निकालती हैं और निकल जाती हैं, अपन जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है, जैसे दादा ने बताया, अब उसके आगे तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि संगठित रहें, संगठन में ही शक्ति है। बाकी आप सभी हमसे मुझसे श्रेष्ठ हैं। आप सभी को एक बार पुनः नमन। सबसे पहले हनुमान जी महाराज को एवं उपस्थित सभी सजातीय बंधुओं को सादर प्रणाम। हम अन्य विषयों पर ना जाते हुए मूल विषय पर बात करते हैं कि हम और आप सभी के मनों में जिज्ञासा उठती थी कि सारी समाजें संगठित हो रही हैं, चाहे उच्च ब्राह्मण समाज के लो या निम्न श्रेणी में देख लो, सिर्फ एक हमारी समाज है। इसके पीछे मूल कारण क्या है? मतलब तो तकरीबन 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी जय घोष संगठन के नाम से।
देखा अपन ने क्या है, अपन ने देखा कि प्राय प्राय सभी समाज है जिनमें जिनके अपने आदि पुरुष या जहाँ से वो अपना उद्गम मानते हैं उनकी जयंतियाँ मनाती हैं। सिर्फ एक हमारी घोषी समाज है जिससे कोई जयंती का तो ठीक है, मतलब यही नहीं पता कि मतलब हमारे उद्गम कहाँ से है और बिखरी पड़ी है। तो इसको अपन कई लोगों से विचार विमर्श किया और भी अन्य समाजों को अपन ने देखा, तो धीरे धीरे करके अपन ने जब पूरा निकाला अपना, तो निकल के आया दमघोष। दमघोष जी कौन थे? आदरणीय दादा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी के फूफा जी, वसुदेव जी की बहन जी ब्याही थी उनके लिए, मतलब श्री कृष्ण जी के फूफा जी, उनके 5 पुत्र थे। शिशुपाल, दशग्रीव, रैब, उपदेश, बलि, जिनमें शिशुपाल महापराक्रमी था। चूंकि इनका कुटुंबी जरासंध भी था, उसने गोद ले लिया था, और चूंकि उनके पास जाने के बाद उसकी हाव भाव और आचरण नकारात्मक हो गया, बलशाली था, फिर वो द्वेषवश मतलब भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखने लगा। वो एक अलग मैटर। मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो है सबसे उच्च वंश से हैं, मतलब जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ ब्याही थी। चूंकि कर्म विहीन होने के कारण पतन की ओर जाते गए, बखरते गए, मतलब कहाँ घोष से घोषी, धीरे धीरे मतलब हम अपने बिखराव की ओर गए। अब फिर हम उसको मतलब एकत्रीकरण की ओर जा रहे हैं। हमें एक रामबाण मिला है, दमघोष जयंती। अगर आप और हम देखेंगे तो इतिहास में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि एक दिन में सैकड़ों जगहों पर घोषी एकत्रित हुए बिना किसी शादी, विवाह या अंत्येष्टि के। ये एक सामाजिक कार्यक्रम के नाते हम यहाँ एकत्रित हुए। इसके पहले हमें नहीं शायद लगता कि यहाँ कभी इकट्ठे हुए हों। मतलब ऐसे ही सभी जगहों पे, चाहे छोटे से छोटा गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, सभी जगह एक अंदर से हर्ष है कि हमें अपनी जयंती मनानी है। छोटे रूप में मनाए, बड़े रूप में मनाए, वो हमारी सुविधा अनुसार हम मनाएंगे, लेकिन हमें जयंती मनाना है। लोगों का पहले कहना था कि हम आपकी बात क्यों माने, फिर अपन ने सघन प्रयास किए, इसको कैलेंडर में दर्ज करवाया। देश के जो उच्च श्रेणी के 5 कैलेंडर हैं, जैसे अपने क्षेत्र में लाला राम स्वरूप चलता है, उसमें अपन ने दर्ज कराया। तो जब उस पर दर्ज हो गया तो हमें आपको आधार मिल गया कि हमें जयंती मनाना है। इसमें तर्क वितर्क में ना जाओ। कोई कहता है कि दमघोष से कोई कहा, हम तो उनको मान रहे हैं, हमें एकत्रित होना है। और जो उपनाम है या टाइटल, इसके फेर में हमें नहीं पढ़ना है। ये स्वीकारो कि हम महाराज दमघोष के वंशज हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र प्रभुत्व चंदेल लिखने से आप चंदेल लिखिए, इनका ठाकुर लिखने से ठाकुर लिखें, उनका यादव लिखने से यादव लिखें, इनका घोषी लिखने से घोषी। बस हम हैं तो एक ही वंश से, संबंध भी एक जगह एक दूसरे से हो रहा है। ये ना बोले कि आप ये लिखो और वो ये लिखें। जब जयंती का अवसर आता है हम सब एक हों, और जैसे आज यहाँ एकत्रित हुए, प्रयास करें हर महीने 2 महीने में बैठें। जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, दुख सुख साझा करते हैं, बहुत सी बुराइयां दूर होती हैं। जब हम मिलते ही नहीं है तो मनमुटाव बढ़ते जाते हैं। मूल कारण यही है। तो इसको मूल अपन ये समझ के चले कि जयंती जो हमें रामबाण मिला हुआ संगठित होने के लिए। आज ठीक है आए, अगले बार जरूरी नहीं आए, लेकिन आपको इससे भी और ज्यादा बढ़ चढ़ के, भाई हमें किसी के आने का इंतजार नहीं, हमें जयंती मनाना है। जितना आपका दायित्व उतना हमारा भी दायित्व है। बताइए मतलब गलत कह रहे हो भाई? ठीक है, हम मना रहे हैं उस चीज को, हमें अपने हिसाब से मनाना है। हर गांव में, हर शहर में मनाई जानी चाहिए, भले वहां एक घर का है ना घोषी का हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय घोष, जय दमघोष। चाचा बोलो तो सब बोलो भाई जान, बोलो भाई साहब, वो सब तो बोलो। ये है ना कौन है? कौन आप? सहितपुर के इतिहास में हमारी समाज आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसकी आज तक हम लोगों ने कल्पना नहीं की कि हम कभी इस प्रकार से एकत्र होकर और हम जिनके वंशज हैं हम उनकी जयंती मनाएंगे। यह बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे सम्मानीय जो सागर से पधारे हैं, उन्होंने एक मिसाल
पूरे क्षेत्र में खड़ी की है और यह मिसाल हम चाहते हैं कि बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, क्योंकि अगर हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे तो एक शक्ति जो है वो हमारे बीच में निर्मित होगी, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे को हम समझेंगे और यही समझ जो है आज तक हमें दूर बनाए रखी है और जो प्रयास है सम्मानीय जी का वो वास्तव में प्रशंसनीय है। इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारी समाज जो है वो पिछड़ी है, पिछड़ेपन का जो कारण है शिक्षा की ओर कम लगाव, दूसरी है आज का पूरा परिवेश पूरा आर्थिक रूप से आगे बढ़े। इसके लिए हमें अपने बच्चों में, समाज में ऐसे साधन निर्मित करें हम कि जिससे व्यापार से हम जुड़े। मेन आज है पूंजी, और पूंजी जो है किसानी से पूंजी एकत्र ना हुई है ना कोई कर सकता है, ये निश्चित है। ये निश्चित है कि भारतीय संविधान की जो रचना हुई है उसमें एक नारा है जय जवान जय किसान। एक सीमा पे मरेगा, एक खेत में मरेगा। सीमा पे जो जा रहे हैं वो भी आपके ही किसानों के बच्चे हैं। आज कोई व्यापारी बड़े लोगों के बच्चे नहीं जा रहे, हमारे बीच के ही बच्चे सेना में जाते हैं। एक वहां गोली मारी जाती है, वहां मरता है, और दूसरा खेती में जो किसान है किसानी करते हुए यहां मर रहा है। इन देखो, आपका जो उत्पादन कर रहे हैं आप, उसका आपको मूल्य नहीं मिल रहा। ये राजनीति है, गहरी चाल है। अगर आप धनाढ्य हो जाएंगे, आज कोई सभा है, कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके सभा सुनने जाता नहीं जाता। पीछे को कौन खड़ा थे? हम और आप किसान। अभी देखा वर्तमान में एक उदाहरण आपने देखा होगा, सब किसानों को कर्जा माफ, शासन को उठा के नीचे पटक दो किसानों। एक लोग, एक कोरा, और पूरे उस कोरा की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि किसान परेशान है। किसान परेशान है, तो परेशानी का मूल कारण है व्यापार से ना जुड़ना। हमारी जो समाज है व्यापार से नहीं जुड़ा। जो लोग आज व्यापार से जुड़ गए हैं उनकी और हमारी अपन तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर हमें यहाँ दिखता है। इसलिए हम बच्चों में संस्कार, समाज में संस्कार ऐसे डालें कि अधिक से अधिक व्यापार की ओर हम जुड़े। या कृषि ही कर रहे हैं तो उसको हम व्यापारिक तरीके से करें, व्यापार की दृष्टि से। आप अपने खेत में सब्जी उगाएं, नई नई टेक्निक जो आ रही हैं उनको अपन उपयोग करें, पुराने ही ढर्रे पे न चलें। हमारे यहाँ जो गाय भैंस है उसकी भी हम नस्लवारी गाय भैंस रखें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकें। अब हैं 10 भैंस हैं या 10 गाय हैं, उनके दूध कितना है? 2 किलो। तो इस पे भी हमारे लिए मंथन करना है, समाज को जागृत करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से आप आगे बढ़े। अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो निश्चित ही समाज विकास की ओर अग्रसर होगी। शिक्षा अनिवार्य है, उसके साथ साथ जो हमारे बीच में धंधे की पकड़ नहीं है उस पकड़ को हम अपने बच्चों में डालें कि बिजनेस ही आर्थिक रूप से हमें ऊपर ले जाएगा। दूसरी एक और बात है कि जब तक सामाजिक रूप से
हम और आप दूर दूर रहेंगे, समाज का बिखराव होगा। साथ में आए, कोई समस्या है, कोई चीज है, मिल बैठकर उसको हम हल करें, चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो। एक दूसरे के अगर हम काम आएंगे तो निश्चित ही प्रेम भाव बढ़ेगा